बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, आजकल दुनिया भर में और खासकर अरब दुनिया में एक फिल्म के बड़े चर्चे हैं। इस फिल्म का नाम गॉट लाइफ है, जिसको अरबी जबान में हया अल माअज कहा जाता है। अगरचे ये फिल्म नेटफ्लिक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आए दिन किसी न किसी मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करती रहती है और इस गलत प्रोपेगेंडे का शिकार सबसे ज्यादा पाकिस्तान होता है। मगर अब इंडिया ने अपनी तोपों का रुख सऊदी अरब की जानिब किया और एक सच्चे वाक़े पर एक मूवी बना डाली, जिसको देखकर लगता है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्री में सब जालिम लोग बसते हैं जो कि गैर मुल्कियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इस मूवी में अरब मुमालिक का एक भयानक चेहरा दिखाया गया है। इसी वजह से सऊदी अरब ने भी इस मूवी को बैन किया हुआ है और इस मूवी में काम करने वाले मरकजी किरदार तालिब अल बलोशी, उन पर ताहयात फिल्मों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इस पाबंदी की वजह क्या है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा क्या दिखाया है जो तमाम गल्फ कंट्री खासकर सऊदी अरब बेहद गुस्से में है? हम आपको इसका मुकम्मल सच बताते हैं। ये सच्चा वाकया कब, कैसे और कहां पेश आया, और आखिरी में ये भी बताएंगे कि इंडिया ने कितना सच दिखाया और सऊदी अरब इस पर खफा क्यों है। दोस्तों, ये वाकया 3 साल पहले एक सऊदी शख्स ने एक चैनल पर बैठकर सुनाया था, जो कि एक सच्चा वाकया है। इस वाकये के मुताबिक सन 1991 में सऊदी अरब के शहर हफरुल बातिन में ये वाकया हुआ था। हफरुल बातिन सऊदी अरब के मशरकी सूबे का शहर है, जिसका नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम है। हुआ यूं कि एक हिंदुस्तानी शख्स वो किसी कंपनी के वीजे पर आया। इस वक्त ये शख्स हिंदू था। इस जमाने में मोबाइल होते नहीं थे, जबान समझ नहीं आती थी। पहली बार आने वालों को कभी कभार यार दोस्त, कफील या कंपनी एयरपोर्ट पर लेने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाती थी। इसी तरह इस इंडियन शख्स के साथ हुआ कि इसको लेने एयरपोर्ट पर कोई नहीं आया और इसे मालूम नहीं था कि कंपनी कौन से शहर में है। इस दौरान एक सऊदी शहरी ने इससे बातचीत की कोशिश की। जाहिरी बात है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, क्योंकि दोनों की जबानें मुख्तलिफ थी और दोनों एक दूसरे की जबान नहीं जानते थे। सऊदी शहरी ने इस इंडियन शख्स को अपने साथ लिया और गाड़ी में बिठाकर ले गया और सारा दिन सफर के बाद सऊदी शख्स इस इंडियन को लेकर अपने जानवरों के तबेले ले गया। अमूमन सऊदी अरब में भेड़, बकरियां, ऊंट रखने वाले लोग दूर सहरा में आबादी से काफी हटकर खैमे लगाकर और जानवरों के लिए लकड़ी के लंबे तबेले से बना लेते हैं। वहां से सड़क या आबादी बहुत दूर होती है। इंडियन को वहां ले जाकर जानवरों को चराने पर लगा दिया गया। इंडियन बहुत परेशान था और जबान की बंदिश की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। मुख्तसरन ये कि इंडियन वहां 5 साल अपने घर से दूर सहरा में बगैर तनख्वाह के जानवर चराता रहा। मामूली सा खाना मिलता था और उस पर जुल्म किया जाता था और वो अपने घर पीछे अहलो एयाल से बात भी नहीं कर पा रहा था। 5 साल बाद इंडियन को मौका मिला। इंडियन का सऊदी शहरी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में इंडियन ने लोहे के राड से सऊदी शख्स का सर फोड़ दिया और फिर वहां से भागने में कामयाब हो गया। किसी तरह इंडियन इस बड़े सहरा से सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां किसी भले सऊदी ने इसे उठाया और सड़क से उठाकर किसी शहर ले गया। वहां मालूम हुआ जिस सऊदी के सर में इसने राड मारा था वो इंतकाल कर गया है। इसलिए शहर पहुंचते ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अदालत में केस चला। नजीब को दीद के तौर पर मकतूल के बेटे को 1,70,000 रियाल देने का हुक्म हुआ। 1,70,000 रियाल बहुत बड़ी रकम थी, जो कि इंडियन अदा नहीं कर सकता था। जुर्माना अदा न करने की सूरत में इसे मजीद 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंडियन ये रकम अदा नहीं कर सकता था, इसलिए जेल चला गया। दोस्तों, अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता मकामी लोगों में फैलने लगा। काफी वक्त लगा। इंडियन की रिहाई की इज्तिमाई कोशिशें शुरू हो गईं। मकामी सऊदियों ने पहले जब ये सारा वाकया सुना और अदालत का फैसला पढ़ा तो वो इंडियन की जेल से रिहाई के लिए सरगर्म हो गए। इस वक्त नजीब की दीत वाली रकम काफी बड़ी थी, कोई अकेला शख्स इसे नहीं दे सकता था। मकामी सऊदी शहरियों ने बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद रकम जमा की। इस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। ये सन 1991 की बात है। लोगों के पास जा जाकर मांगना पड़ता था। बड़ी रकम थी जो 10, 20, 100 रियाल से पूरी करना मुश्किल ना था। बिला आखिर चंद साल की कोशिशों से ये रकम पूरी हो गई। रकम पूरी होने के बाद मकामी सऊदी शहरी मकतूल सऊदी के बेटे के पास गए और इसे जेल ले जाकर दीत की रकम मुजरिम के सामने पेश करने की कार्रवाई शुरू की। सऊदी अरब में कातिल को दीत के लिए मकतूलीन के सामने लाकर मामला खत्म किया जाता है। मकतूल सऊदी शहरी के बेटे ने बहुत सोचा और इतने लंबे अरसे के बाद इसके रवैये में नरमी आ गई थी और इसे इंडियन के साथ
अपने बाप की ज्यादती का एहसास हुआ था। इसने कहा, अगरचे तूने मेरे वालिद को कत्ल किया है, लेकिन तुम्हारे साथ भी ज्यादती हुई है, इसलिए मैं ये रकम वालिद के हाथों आपके साथ हुई ज्यादती के लिए बतौर जुर्माना वापस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वालिद को मुआफ कर देंगे। यानी वो 1,70,000 की रकम उस इंडियन को दे दी गई ताकि वो सऊदी शहरी को मुआफ कर दे जिसने उसे अगवा किया था और अपने तबेले पर ले गया था। जब इंडियन जेल से बाहर आया तो इन्हें सऊदी लोगों ने कुछ और पैसे दिए जिन्होंने इसकी रिहाई की कोशिश की थी, जिस पर इंडियन ने पूछा, क्या आप लोग मुसलमान हो? इन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? इंडियन ने जवाब दिया कि क्या मुझे अगवा करने वाला सऊदी शख्स भी मुसलमान था? वो लोग समझ गए कि वो क्यों पूछ रहा है। इस पर मकामी सऊदी शहरियों ने कहा कि हम मुसलमानों में भी बुरे और अच्छे लोग होते हैं। इस सच्चे वाक़े के मुताबिक इंडियन ने इन लोगों की मदद करने और कफील के बेटे के रवैये से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया और इसका नाम नजीब रखा गया। और फिर वो तकरीबन 10 साल बाद मुसलमान होकर और एक बड़ी रकम अपने साथ लेकर इंडिया वापस आ गया। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ऐसे कई वाकयात हुए हैं और शायद हो रहे हों, लेकिन पूरे सऊदी मुआशरे को ऐसा समझा जाना नहायत गलत है। अब अगर इसी वाक़े पर इंडिया की फिल्माई गई गॉट लाइफ मूवी के सच की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ मूवी में इतना सच दिखाया कि इंडियन सऊदी अरब आया, उसे सऊदी शहरी ने एयरपोर्ट से अगवा किया, 5 साल अपनी बकरियां चरवाई और मौका मिलने पर इंडियन वहां से भागा। फिर 5 साल कैद में रहने के बाद तकरीबन 10 साल बाद बड़े जुल्म सहने के बाद सऊदीया से इंडिया पहुंचा। अब आप देख सकते हैं कि इंडियन मूवी में कितना सच दिखाया गया है और हकीकत में इसकी सच्चाई क्या है। यानी इंडिया ने सिर्फ मंफी पहलू ही दिखाया है, जबकि मुस्बत पहलू यानी इंडियन को दीद की रकम मिलना, उसका मुसलमानों से खुश होना और फिर मुसलमान होकर इंडिया वापस आना, सबको नजरअंदाज कर दिया गया। और इसी वजह से तमाम गल्फ कंट्रीज, खासकर सऊदी अरब, इंडिया से इस फिल्म को लेकर बहुत नाराज है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।